की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कश्मीरियों पर जुल्म नहीं थम रहा है। कश्मीरी नौजवान को फिर निशाना बनाया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में कश्मीरी नौजवान पर हमला हुआ है। कश्मीरी शॉल वेंडर को शरपसंदों ने पीटा। 18 साल का कश्मीरी शॉल वेंडर बुरी तरह से जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने की शदीद मजम्मत। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुलजिमीन के खिलाफ की जाए सख्त कानूनी कार्रवाई। उत्तराखंड के विकासनगर में शॉल बेच रहे 18 साल के कश्मीरी नौजवान पर हमला किया गया, जिसमें वह शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। JKSA के मुताबिक नौजवान को मुबैना तौर पर कुछ शरपसंद अनासिर ने लोहे की रॉड से पीटा, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया। सिर में शदीद चोटें आईं। पहले उसे मकामी अस्पताल ले जाया गया, बाद में दून हॉस्पिटल देहरादून रेफर किया गया। एसोसिएशन के मुताबिक नौजवान से उसकी पहचान पूछी गई और ये मालूम होने के बाद कि वह मुस्लिम और कश्मीरी है। शरपसंदों ने तशद्दुद बढ़ा दिया। JKSA ने इसे फिरकावाराना प्रोफाइलिंग और भीड़ की बर्बरता करार देते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है और इस मामले पर इल्तिजा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, तो एक बार फिर कश्मीरी के साथ बदसलूकी हुई है। यहाँ पर शॉल बेचने वाले इस 18 साल के कश्मीरी को बुरी तरह से पीटा गया है। जो बर्बरता यहाँ पर दिखाई गई है उस पर सवाल उठना लाजमी है। तफसील से जानना चाहेंगे आखिर यहाँ हुआ क्या था। देखिए बजारा, बिल्कुल तफसील के साथ में ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये राजधानी देहरादून के विकास नगर क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर एक कश्मीर का युवक जो शॉल बेचने का काम करता था और ये बताया गया कि शुरुआती दौर में आपसी कहा-सुनी हुई थी। इसके बाद में एक जो गुट था उसने बातचीत की और पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, और इस तरह से बातचीत होने के बाद में ये पता चला कि वो कश्मीर का है और फिर मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखता है। तो जिसको लेकर के जो झड़प थी वो आगे बढ़ गई और इसके बाद में मारपिटाई काफ़ी गंभीर स्तर तक पहुंच गई। तो जिस तरह का पूरा मामला आया है उसको देखते हुए फिलहाल देहरादून की पुलिस ने बड़ी संजीदगी के साथ में FIR को लॉन्च करने की बात कही है और साथ में जो हमलावर थे उनकी तलाश शुरू की गई है। कुछ CCTV फुटेज भी तलाशे जा रहे हैं। साथ में जो स्थानीय लोग थे, जो चश्मदीद थे, उनसे भी पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन उत्तराखंड के चाहे वो वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी हों या फिर DGP दीपम सेठ हों, सभी ने इस पूरी घटना को लेकर के गंभीरता के साथ काम करने की बात कही है। और ख़ास बात यही देखने को मिली है, जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट एसोसिएशन जो बड़ी सक्रिय के साथ में यहाँ पर काम करता है, उसने भी इस पूरे घटना का फिलहाल विरोध जताया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो इस तरह का ये पूरा घटना सामने आई है और घटना के बाद अब देखना यह है कि पुलिस कितनी शिद्दत के साथ में जो हमलावर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेती है और किस तरह का इसमें जो है मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ जो धाराएं लगती हैं वो लगाई जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में ये कोई पहला मामला नहीं है कि कश्मीरी शॉल वाले के साथ इस तरीके से बर्बरता की गई हो। इससे पहले हमने काशीपुर में भी देखा था और भी हल्द्वानी में भी कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आखिर इसको लेकर उत्तराखंड सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या अब तक कोई बयान सामने आया इसको लेकर या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया इस मामले में? देखिए जो आपने 2-3 घटनाओं का जिक्र किया है, बिल्कुल ये दीगर बात है कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में कश्मीर के जो युवक थे, चाहे वो वेंडर का काम करते हुए या किसी और तरह से, उनके हमले के साथ में उनके साथ मारपिटाई या झगड़े की बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात यही रही है कि कुछ ऐसे आउटफिट्स हैं जो ऐसे शरारती जिन्हें तत्व कहा जाए, उनके जरिए ये हमला किया गया। अभी इस जो विकास नगर की घटना है इसको लेकर के सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि तफसील के साथ में इसकी जांच की जा रही है और CCTV फुटेज के आधार पर जो मुख्य हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगर देखें तो न सिर्फ एजुकेशन के तौर पर यहाँ बहुत व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं, बड़े यहाँ पर इंडस्ट्री है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग काम करते हैं, साथ में स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल रहता है, कहीं ऐसी दिक्कतें नहीं आती। लेकिन जो 2-3 घटनाएं आई हैं उसको लेकर के सरकार ने पहले भी एक्शन लिया था,
लेकिन इस घटना को देखते हुए जिस तरह से ये बड़ी गंभीर बात सामने आई है, डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि इस पूरी घटना के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है जो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो भी आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रामानुज।